प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार और जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीसस लव्स हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामर्थी और जीवन को बदलने वाले विषय पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर का कवच पहनना। इफिसियों 6:10-18। आइए सबसे पहले हम इस शक्तिशाली वचन को पढ़ते हैं। अंत में प्रभु में और उसके प्रबल सामर्थ्य में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। एफिशिएंस 6:10-11। जीवन एक युद्ध का मैदान है। जीवन कोई खेल का मैदान नहीं, ये एक युद्ध का मैदान है। विश्वासियों के रूप में हम निरंतर एक आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। उसने हमें अपना दिव्य कवच दिया है ताकि हम डटे रहे, लड़े और विजयी है। इस संसार में जहाँ प्रलोभन, झूठ, डर, शक और निराशा भरे हैं, हमें तैयार रहना होगा। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर का पूरा कवच पहन लो। आइए अब इसे एक एक कर समझे। फर्स्ट वन इज सत्य का कमरबंद। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसर कर। सत्य ही सब कुछ जोड़े रखता है। शैतान झूठ, भ्रम और धोखे से काम करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले सत्य को थामे रहते हैं, तो हम स्थिर और सुरक्षित बने रहते हैं। सेकंड पॉइंट, सत्य आपकी नींव है। यदि आप परमेश्वर का सत्य जानते हैं, तो शैतान के झूठ में नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट, धार्मिकता की झिलम और धार्मिकता की झिलम पहनते रहो। झिलम हमारे हृदय की रक्षा करती है। धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के साथ सही संबंध हमें अपराध बोध, शर्म और आत्मिक हमलों से बचाता है। यह हमारी नहीं बल्कि मसीह की धार्मिकता है जो हमें आत्मविश्वास से चलने की शक्ति देती है। थर्ड पॉइंट, शांति के सुसमाचार की जूती और अपने पावों में उस तैयार रहने की जूती पहन लो जो मेल के सुसमाचार से होती है। जिस प्रकार सैनिक मजबूत जूते पहनते हैं, हमें भी परमेश्वर की शांति में स्थिर खड़ा रहना चाहिए। जीवन चाहे जितना भी अशांत हो, परमेश्वर की शांति हमें थामे रहती है। जब आप सुसमाचार को लेकर चलते हैं, तब आप केवल डटे नहीं रहते, आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हैं। विश्वास की ढाल और विश्वास की ढाल भी ले लो, जिससे तुम उस दृष्टि के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुश्मन हमें शक, डर, चिंता और प्रलोभन के तीरों से मारता है, लेकिन आपका विश्वास आपकी ढाल है। विश्वास कहता है, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, चाहे मैं जो जो भी देख रहा हूँ। ढाल को ऊंचा उठाए रखे। विश्वास आपकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट, उद्धार का टोप और उद्धार का टोप भी ले लो। पद 17। टोप हमारे मन और विचारों की रक्षा करता है। शैतान अक्सर हमारे पहचान पर हमला करता है। क्या तू सच में उतार पाया है? तू तो योग्य नहीं है। लेकिन जब आप उद्धार का टोप पहनते हैं, आप स्वयं को स्मरण दिलाता है।
मैं उद्धार पाया हुआ हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। और आत्मा की तलवार लो जो परमेश्वर का वचन है। पद 17, ये कवच का एकमात्र आक्रमण करने वाला हथियार है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। यीशु ने भी शैतान का सामना करते हुए वचन का प्रयोग किया। वचन को सीखो, बोलो और जियो। जब शैतान हमला करे तो कहो ये लिखा है। लास्ट में प्रार्थना, छुपी हुई शक्ति, हालांकि यह कवच का हिस्सा नहीं है, लेकिन पौलुस जोड़ता है हर हर समय आत्मा में प्रार्थना करो और सब प्रकार की विनतियों से विनती करते रहो। पद 18, प्रार्थना आपके कवच को सक्रिय रखती है। यह यीशु से संपर्क में रहने का तरीका है। प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है और हम जीतते हैं। तो अंतिम प्रोत्साहन रूप से आपसे कहते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान वास्तविक है, लेकिन हमारा परमेश्वर वास्तविक और सर्व सामर्थ्य है। आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के कवच से आप हर युद्ध में विजयी रह सकते हैं। याद रहे, आप निर्बल नहीं है, आप प्रभु में बलवंत है। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। आप पराजित नहीं है, आप जयवंत से भी बढ़कर है। तो आज ये निर्णय ले, परमेश्वर का पूरा कवच पहने, प्रतिदिन जानबूझकर प्रार्थना के साथ, और आप हर मौसम में स्थिर बने रहेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का नाम की स्तुति हो। थैंक